श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत सपिंडीकरण। देखिए, सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। परंतु मरण सूतक में सपिंडी द्वारा 10 दिन में शुद्ध होते हैं। कुल के लोग 3 रात में, गोत्रज स्नान मात्र से चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के लोग 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के लोग 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के लोग 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के लोग 2 ही पहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ व्यक्ति 10 दिन के अंदर जब उसे खबर मिलती है तभी सूतक चालू होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलता है तो 3 रात तक सूतक लगता है। 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। यदि मरण सूतक में 6 दिन तक कोई दूसरा सूतक आ जाए तो पहले सूतक की निवृत्ति करके दूसरे की निवृत्ति करनी चाहिए। दांत निकलने के पूर्व मृत्यु होने वाले बालक के सूतक में स्नान, मुंडन के हो जाने पर 1 रात में, व्रतबंध होने पर 3 रात में, व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। किसी भी वर्ण की कन्या यदि 27 मास तक की मरे तो सद्य स्नान ही बहुत है। बागदान पर्यंत के लिए 1 दिन का बिना बागदान के भी सयानी कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। बागदान के बाद कन्या की मृत्यु होने पर दोनों कुलों को 3 दिन का अशौच होता है। कन्यादान हो जाने पर पति कुल को ही अशौच लगता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिनों का सूतक लगता है। 6 मास के बाद गर्भस्राव हो तो जाति के अनुसार अशौच मान्य है। गर्भपात होने पर स्नान के बाद शुद्धि हो जाती है। वैसे 10 दिन की शुद्धि बताई गई है। मरण शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, आगंतुक का स्वागत, अभिवादन, पलंग पर सोना, दूसरे को छूना वर्जित है। इसमें संध्या दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोज एवं व्रत नहीं करना चाहिए। महर्षि पुलस्त ने नित्य कर्म की वजह से शौच काल में संध्या करने की विधि बताई है कि कुश और जल का प्रयोग न करके आमंत्रक प्राणायाम करे, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करे, गायत्री उच्चारण कर सूर्य को अर्घ दे। भरद्वाज जी कहते हैं कि एकादशी और प्रदोष का व्रत है तो अन्न न ग्रहण करें। ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा को सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव या यज्ञ में मरण शौच हो जाने पर पहले बनाया गया भोजन अशुद्ध नहीं होता। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति इसे खा लेता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को नहीं देना चाहिए। जो सूतक को छुपाकर ब्राह्मण को दान देता है वह दोषी है, और जो ब्राह्मण जानकर भी सूतक का अन्न खाता है वह ब्राह्मण भी दोषी है। इसलिए सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। मुनियों ने 12 दिन, 3 पक्ष, 6 मास या 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने को कहा है। परंतु हे गरुड़, मैं 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव, व्रत, उद्यापन, विवाह आदि कृत्य नहीं होते। जब तक सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक भिक्षा देना, अतिथि सत्कार
नित्य नैमित्तिक कार्य नहीं करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है वह 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध से हो जाता है। मृतक स्थान को गाय के गोबर से लीप कर विश्व देवों का पूजन कर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। फिर वसु, रुद्र, पिता, पितामह तथा प्रपितामह को 3 पिंड प्रदान करे। चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। दक्षिणा सहित पूजन करके सोने की छड़ी से प्रेत पिंड को 3 भागों में बांटकर अन्य पिंडों से पृथक पृथक उसका मेलन करे। यानी एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा प्रपितामह के पिंड में, तीसरा वृद्ध पितामह के पिंड में मिलाए। माता के पिंड का मेलन पितामही आदि पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई और पितामह जीवित हैं तो उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में बांटकर उन्हीं के साथ मिलाना चाहिए। इसी प्रकार माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही यदि जीवित हैं तो प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को विष्णु में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाना चाहिए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन श्राद्ध आदि उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। यहाँ एक मत और है कि विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर या वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। परंतु विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुण, मेरा ऐसा विचार है कि विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने के योग्य है। यदि पति और पत्नी एक ही चिता में जले हैं तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए और एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, फिर अपनी माता का पिंडदान करे और पुनः स्नान करके सती होने पर शय्यादान और सपिंडन दोनों लोगों का एक ही दिन में होना चाहिए। फिर पितरों का तर्पण करे और अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करे। यानी 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है और 4 ग्रास के बराबर पुष्कल होता है। 4 पुष्कलों यानी 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। वर्ष भर आजीविका निर्वाह करने योग्य दान आचार्य को देना चाहिए। आचार्य अभिषेक करे और रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन, दक्षिणा, अन्न और 12 जलयुक्त घट प्रदान करे। इसके बाद ब्राह्मण को जल का, क्षत्रिय को शस्त्र का, वैश्य को कोड़े का, शूद्र को डंडे का स्पर्श कराए। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके पहने हुए वस्त्र त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर शय्यादान करे। मृत्यु के बाद या जीवन काल में शय्यादान अवश्य करना चाहिए। शय्या सुदृढ़ काठ की रेशमी सूत्र से बनी हुई हो तथा शयनोपयोगी और चीज़ें भी देनी चाहिए, जैसे छाता, दीपक, पंखा, आसन, पात्र, दरी, दर्पण आदि। उस शैया के ऊपर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए शैया के साथ सौभाग्य द्रव्य प्रदान करना चाहिए। तदनंतर सप्तनीक ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे शैया पर बैठाए और लक्ष्मी नारायण तथा लोकपाल की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में जल लेकर निवेदन करे कि हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया सूनी नहीं है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी शैया सूनी न हो। पुष्पांजलि देकर शैया को हिलाए और प्रदक्षिणा तथा प्रणाम करके विसर्जित करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए
यदि वह सैया बिक गई तो अधोपतन का कारण बनती है। सैयादान से परलोक में सुख प्राप्त होता है और सभी तीर्थों पर्वों के पुण्य कार्य का फल प्राप्त होता है। सैयादान के बाद पददान करना चाहिए। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन और पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पददान के लिए बताई गई हैं। इनमें दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र, जनेऊ और मिला लेना चाहिए। 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इससे परलोक में प्राणी को सुख मिलता है। छाता उसे धूप से, जूता कांटों से बचाता है, मुद्रिका से यमदूत पीड़ा नहीं देते, कमंडल से जीव प्यासा नहीं रहता, भोजन भूख लगने पर खाता है। इस प्रकार जो भी दान हम करते हैं वह जीव के काम में आता है। 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। प्रेत की अच्छे तृप्ति के लिए बार बार पिंडदान आदि करना चाहिए। पूर्णमासी को जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी को होता है। जिसकी मृत्यु नवमी को हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध 14 को होना चाहिए। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक मास में 2 संक्रांतियाँ हों तो 2 महीने का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो दोनों महीने बराबर के माने जाएंगे। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध में श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे और दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। मलमास में भी सपिंडीकरण, मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति सहित मास में आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास और उसके बाद आने वाले शुद्ध मास यानी 13वें मास दोनों मासों में करना चाहिए और वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध की तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष बीत जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजत छाया योग में यानी जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, त्रयोदशी तिथि हो तब तथा युगादि तिथियों में और ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष के अंतर गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ भवसागर से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु के पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आसपास के तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। देव पितरों ने मनु के पुत्र इच्छाक को कलाप वन में यह गाथा सुनाई थी। भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध हेतु गोवध करके भी 7 जन्मों को भोग कर पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में आई है। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद कालंजर पर्वत पर मृग बने, फिर शरद्वीप में चक्रवाक बने, इसके बाद मानसरोवर में हंस बने और इसके बाद कुरुक्षेत्र में वेदज्ञ ब्राह्मण बने और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण मुक्त हो गए। इसीलिए कहा गया है कि पितृदेवो भव, पितृभक्ति से
मनुष्य श्लोक और परलोक में सुखी रहता है। और दैहिक क्रिया से पुत्र की कामना पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण की कथा सुनने से पिता उसे सतपुत्र और पितामह गोदान तथा प्रपितामह बहुत सी धन संपत्ति, वृद्ध पितामह विपुल अन्न धन प्रदान करते हैं। श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होकर वांछित फल देते हैं और वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान होते हैं। धर्मनगर महापुण्य से प्राप्त होता है। वहाँ दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का वज्र का बना हुआ नगर है, जिसका विस्तार 1 योजन का है। जहाँ चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, उसके आसपास उपवन हैं। एक सभा भवन बना हुआ है जहाँ चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त के भवन के बीच, चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य में धर्मराज का दिव्य भवन है, जो 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जहाँ न अधिक ठंड, न अधिक गर्मी, न भूख प्यास, न शोक है। वहाँ भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वहाँ कल्प वृक्ष भी हैं। इस सभा भवन का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। वहाँ धर्मराज विराजमान हैं। अप्सराएं उनके ऊपर पंखा झल रही हैं। चित्रगुप्त एवं कृतांतके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ उनके दूत हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलस्थ, अगस्त्य, नारद आदि पितृराज यानी धर्मराज के सभासद हैं। बहुत से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा कर रहे हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिबि, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्राबाहु आदि राजा अश्वमेध यज्ञ करके धर्मराज के सभासद बन गए। सभी सभासद वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। वहाँ पापात्मा दक्षिण द्वार से जाते हैं। वे सभा को नहीं देख पाते। 4 रास्ते हैं। पुण्यात्मा लोग वहाँ की 3 रास्तों से जाते हैं। पूर्व मार्ग पारिजात वृक्ष की छाया से युक्त है। बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त, ग्रीष्म में प्रपा का दान करने वाले, माघ में लकड़ी का दान करने वाले, वर्षा में संतों को विश्राम देने वाले, दुखी मनुष्य को आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म का पालन करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित माता पिता के भक्त, गुरु की सेवा करने वाले, भूमिदान, गृहदान, गोदान, विद्यादान करने वाले, पुराण वक्ता और श्रोता पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में जाते हैं। उत्तर मार्ग में चंदन के वृक्ष हैं। इससे वैदिक अभ्यगत भक्त, दुर्गा और सूर्य के भक्त, तीर्थों में स्नान करने वाले, अनशन करके मरने वाले, वाराणसी गौशाला तीर्थ के जल में मरने वाले, ब्राह्मण या स्वामी के कार्य से तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देव प्रतिमा की रक्षा करके मरने वाले, योगाभ्यास से मरने वाले, सतपात्रों की पूजा करने वाले, नित्य महादान देने वाले व्यक्ति उत्तर दिशा से जाते हैं। पश्चिम मार्ग रत्नजटित भवन और अमृतसर से युक्त है। आत्म तत्व को जानने वाले, शास्त्रों के चिंतक, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री का जाप करने वाले, हिंसा से रहित, दूसरों के द्रव्य से रहित, निंदा न करने वाले, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण इस मार्ग से जाते हैं। ब्रह्मचर्य के पालक, वानप्रस्थ के पालक, तपस्वी, सन्यासी, स्वर्ण और मिट्टी को एक समान समझने वाले, ज्ञान वैराग्य से युक्त, परहित, निरत, शिव और विष्णु के व्रती, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव, पितृ, ऋषिगण,
देव पितृ ऋषि ऋण से मुक्त तथा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ में निरत, पितरों को श्राद्ध देने वाले, संध्योपासन करने वाले, नीच की संगत से रहित, सत्पुरुषों की संगत करने वाले ऐसे जीव अप्सराओं के सहित विमान में बैठकर पश्चिम द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। उस समय धर्मराज विष्णु के समान चतुर्भुज रूप धारण करके मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करते हैं, सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण स्वर्ग लोक के लायक हैं, आप स्वर्ग जाएं। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय।